कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपने बच्चों के साथ वीकेंड एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आसमान से गिरने वाली एक बिजली धरती के नीचे दबे एक खौफनाक राज को जगाने वाली है। कहानी एक शांत शहर में शुरू होती है जहाँ आसमान में अचानक एक अजीब नजारा दिखता है। एक लाइट के चारों ओर घने काले बादल थे जिसे देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। आसमान से एक के बाद एक बिजली जमीन पर गिरने लगती है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। सारे कम्युनिकेशन डिवाइस के सिग्नल बंद हो जाते हैं और सड़कों पर गाड़ियां भी रुक जाती है। और सबसे अजीब बात यह थी कि दर्जनों बिजलियां एक ही जगह पर गिरी थी। हमारा हीरो टॉम भागकर वहां जाता है और जब वो एक पत्थर उठाता है तो वो एकदम बर्फीला था। तभी जमीन में हल्की वाइब्रेशन होती है और देखते ही देखते जमीन फटने लगती है। ये दरारें धीरे धीरे पास के घरों तक फैल जाती है और दो पुलिस वाले भीड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की उत्सुकता के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाते और तभी झटके और तेज हो जाते हैं। पास के चर्च की दीवारें टूटकर गिरने लगती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन में धंस जाती है। एक कार गड्ढे में गिरने के बाद हवा में किसी खिलौने की तरह उछाल दी जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता 100 मीटर ऊंचा एक ट्राइपॉड मॉन्स्टर जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। इस विशाल मॉन्स्टर के सामने इंसान किसी चींटी की तरह लग रहे थे और समझदार लोग पीछे हटने लगते हैं, लेकिन कुछ डेयरिंग लोग यादगार फोटो खींचने के लिए वही खड़े रहते हैं। जब वो मॉन्स्टर तबाही मचाना शुरू करता है तब जाकर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। लोग पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन लेजर की चपेट में आने वाला इंसान पल में राख बन जाता है। टॉम को सिचुएशन की गंभीरता समझ आती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। कुछ ही देर में उसके पीछे के सारे घर मलबे के ढेर में बदल चुके थे। किसी तरह बचकर जब टॉम घर पहुँचता है तो उसके दोनों बच्चे उसे धूल में सना हुआ देखते हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी तबाही मची हुई है। टॉम बिना कुछ समझाए बच्चों को तुरंत सामान पैक करके शहर छोड़ने के लिए कहता है। खुशकिस्मती से उन्हें गली में एक ठीक की हुई गाड़ी मिल जाती है और वो पड़ोसी को साथ चलने को कहता है, लेकिन जब तक पड़ोसी सोचता तब तक वो मॉन्स्टर फिर से अटैक कर देता है और टॉम तुरंत गाड़ी भगा लेता है। अगले ही पल टॉम का पड़ोसी लेजर से जलकर राख हो जाता है और पूरा शहर आग की लपटों में था। आखिरकार वो तीनों किसी तरह बचकर टॉम की पत्नी के घर पहुंचते हैं पर वहाँ कोई नहीं था। अपनी सेफ्टी के लिए वो रात एक जिम के बेसमेंट में गुजारने का फैसला करते हैं। रात में फिर से तेज धमाकों और लेजर की आवाजें आने लगती है और टॉम को खतरा महसूस होता है। वो बच्चों को तुरंत बेसमेंट में जाने को कहता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका घर को उड़ा देता है। सुबह उठने पर टॉम को पता चलता है कि एलियंस ने एक बोइंग 747 प्लेन को मार गिराया था। प्लेन का मलबा हर तरफ फैला था और वही उसे एक लड़का और लड़की मिलते हैं जो खाना ढूंढ रहे थे। लड़की बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और जब वो उन्हें अपना वीडियो दिखाती है तो टॉम शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि ऐसे ट्राइपॉड मॉन्स्टर पूरी दुनिया में निकले हैं और हर जगह तबाही मची है। रिपोर्टर का मानना था कि ये मशीनें शायद पहले से ही जमीन के नीचे दबी हुई थी और एलियंस बिजली के जरिए इन मशीनों के अंदर घुसकर इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। तभी दूर से फिर अजीब आवाजें आती है और रिपोर्टर के जाने के बाद टॉम भी बच्चों को लेकर निकल जाता है। वो नदी के किनारे से होते हुए अपनी सास के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उसकी बेटी को नदी के पास जो दिखता है वो उसके रोंगटे खड़े कर देता। पूरी नदी में इंसानों की लाशें तैर रही थी जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। रात होने पर बिना गाड़ी वाले लोग पैदल ही अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहे थे। जब टॉम अपनी कार भीड़ में लाता है तो इस तबाही के बीच इंसानियत भी दम तोड़ देती है। भीड़ के लोग गाड़ी छीनने के लिए उस पर हमला कर देते हैं और कार के शीशे तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो गाड़ी की छत पर भी चढ़ जाते हैं और बच्चों की सेफ्टी के लिए टॉम को कार छोड़नी पड़ती है। लेकिन बाहर गाड़ी छीनने की जंग अभी भी जारी थी और एक आदमी को गोली मार दी जाती है। लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे और टॉम अपने बच्चों को लेकर भीड़ के साथ आगे बढ़ता है। वो लोग पास के बंदरगाह की तरफ जा रहे थे जब उन्हें आग की लपटों में एक ट्रेन दिखती है। सबके मन में दुनिया के खत्म होने का डर था, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा शिप दिखता है। लोग लाइन में लगकर शिप पर चढ़ रहे थे पर खतरा अभी टला नहीं था। जंगल के सारे पंछी किसी चीज से डरकर भागने लगते हैं और जब लोग पलटकर देखते हैं तो पहाड़ी के ऊपर वही मॉन्स्टर खड़ा था जो नीचे हो रही हर चीज को देख रहा था। उसे देखते ही लोगों में भगदड़ मच जाती है और हर कोई शिप पर चढ़ने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगता है। कैप्टन तुरंत शिप का रैंप उठाने का आर्डर देता है और टॉम और उसका परिवार किसी तरह चढ़ने में कामयाब हो जाता है।